स्वागतम 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 कलिंग गेम्स पार्ट 5 के अंदर। इस पार्ट के अंदर हम एक मंगाका से मिलने वाले हैं जिसके थोपड़े का रूप हकारी बदल देगा। साथ ही साथ इसी पार्ट के अंदर हम वन ऑफ द मोस्ट नहीं बट मोस्ट कंफ्यूजिंग डोमेन को समझने वाले हैं, हकारी का डोमेन। और टेंशन नॉट, तुम मेरे को देख रहे हो, मैं तुम्हें बहुत इजीली समझाने वाला हूँ, कंफ्यूजन होएगा ही नहीं। तुम्हें चाहे ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं आए, तुम्हें चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना है, चाहे फिजिक्स समझना है, जो मुझे भी कभी समझ नहीं आई, बट टेंशन नॉट, एनिमे की बात हो रही है और तुम व्यू को देख रहे हो, तुम्हें सब समझ आने वाला है। फिर मैं तुम्हारे फिजिक्स वाला बन जाऊंगा। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, एग्जाम सर पर है। आज की वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं फ्रॉम चैप्टर 181 टू चैप्टर 190, जो होने वाले टोकरो कॉलोनी नंबर 2। पार्ट 4 के अंदर में हमने देखा था कि यूटो ने सारे 5 सोर्सेस को हरा दिया था और उन सब सारे पॉइंट्स ले लिए थे, और उससे पहले यूजी और मेगुमी को जो काम मिला हुआ था उन्होंने भी वो कर दिया था। तो लास्ट बचते हैं हमारे हकारी और पांडा, और इसी पार्ट के अंदर हम उनकी स्टोरी कंटिन्यू करने वाले हैं। चैप्टर 181 के अंदर हमें इंट्रोड्यूस कराया था एक और कलिंग प्लेयर के साथ जिसका नाम है चार्ल्स बर्नार्ड। ये एक मंगाकार है। चार्ल्स शुएशा में आए, उसकी कोई मीटिंग चल रही है। वैसे इफ यू डोंट नो, शुएशा एक्चुअली में एक कंपनी है जो एनिमे मांगा वगैरह प्रोड्यूस करती है। वहाँ चार्ल्स सोचता है एक मंगाकार को एक मंगाकार क्या बनाती है, उसका एक्सपीरियंस नहीं, वो पूछना बहुत रफ साउंड करेगा। उसने कितनी मांगा पब्लिश करी अब तक, नहीं, बड़ा आउटडेटेड क्वेश्चन है। तो वहाँ पे एक बंदे के साथ कन्वर्सेशन में पता लगता है कि चार्ल्स पैदा और पड़ा बड़ा जापान में ही हुआ है, बट उसके पेरेंट्स फ्रेंच थे, इसलिए उसका नाम चार्ल्स है, कोई जापानीज नेम नहीं है। वो बंदा चार्ल्स की बनाई हुई मांगा का रिव्यू कर रहा होता है और बोलता है ये आथू। वो मांगा को टू अडल्ट बोलता है और चार्ल्स को अजीब इंसान बोलता है। ना 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 ना, टू अडल्ट इसलिए नहीं बोला कि उसने ओवरफ्लो का नेक्स्ट सीक्वल बना दिया है। टू अडल्ट इसलिए बिकॉज समझने के लिए कुछ ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है। मुझे ही बोलता है कि भाई हम शोनन मैगजीन की कंपनी है, जो तूने बनाई है कोई हॉरर कॉमेडी मांगा है। साथ में चार्ल्स ने कैरेक्टर्स बनाए, वो थोड़ा उनमें भी गलतियां निकालता है। लाइक एक ही उंगली मुड़ी होती है तो वो चार्ल्स को बोलता है भाई असली में ऐसी उंगली नहीं होती। चार्ल्स बोलता है नहीं नहीं होती है, और चार्ल्स उसकी उंगली ही। चार्ल्स बोलता है अबे इतना रियलिस्टिक चाहिए तो जाके मूवी देख लेना तू। चार्ल्स वहां चला आता है और वो इस बुरे मूड में मिलता है हकारी से, और ये दोनों साथ बैठे हैं एक फेरीज व्हील में। और हकारी बोलता है क्या यार, लौंडे के साथ आना था मुझे इधर, ये लंगूर के साथ नहीं। अब यानी काफी बातें होती हैं, बट चार्ल्स हकारी को बोलता है कि मेरे को रीजन दे लड़ने का। अब देखो, तुम कलिंग गेम्स के अंदर हो, उसके प्लेयर हो, तो तुम्हें लड़ना तो पड़ेगा, बट चार्ल्स एक मंगाकार है और उसके हिसाब से हर एक फाइट का एक पॉजिटिव रीजन होता है जो उसको कलिंग गेम्स की किसी भी फाइट के अंदर नहीं दिख रहा है। तो चार्ल्स को कोई रीजन चाहिए लड़ने का, और हकारी तो मांगा बनाता है ना तू। टट्टी करने के बाद तेरी मांगा से पिछवाड़ा साफ करूंगा मैं अपना। दे दे रीजन लड़ने का। चैप्टर 182 के बैटल के साथ शुरू होता है, जहां पे चार्ल्स अपना बड़ा सा पेन निकाल लेता है। वो हकारी पर अटैक करता है, हकारी आराम से डॉज कर लेता है, और फिर चार्ल्स बोलता है भिड़ू अपना सपना था कि अपनों को भी एस्ट्रोनॉट बनना है और स्पेस में जाने का है, बट वो हो ना सका तो मैं अपनी इमेजिनेशन के थ्रू ही स्पेस में चला जाऊंगा। तो और मैंने बहुत ज्यादा जाने का था पर कभी जा नहीं पाया। एक काम करते हैं, हम भी अपनी इमेजिनेशन चले जाते हैं। वाह, मैं ऑल ब्लू। चार्ल्स अपने बड़े से पेन के साथ बार-बार हकारी पे अटैक करता है और फाइनली वो हकारी के मुंह पे लग जाता है। वैसे लास्ट वाली 2 लाइंस अगर तुम आंख बंद करके सुनोगे ना तो तुम्हें अजीब ही साउंड करेगा बहुत। वो चार्ल्स का अटैक लगने के बाद हकारी बोलता है एक मंगाका अपने पेन से वायलेंस कर रहा है। चार्ल्स कोई मंगाका का एग्जांपल देता है कि उसने भी तो किया था, और फिर उसके पेन के आगे इंक भर जाती है और वो हकारी को लग जाती है, जिससे हकारी की चेस्ट पे एक निशान बन जाता है। पर तभी हकारी किक करता है और चार्ल्स बड़े एबनॉर्मली डॉज कर लेता है उसे किक को, और हकारी को मार के दूर फेंक देता है। वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज, जब से हकारी चार्ल्स से मिला है तब से लेके अब तक हकारी ने अपने हाथ जेब से नहीं निकाले थे, जो काइंड ऑफ सिग्निफाई करता है कि हकारी इस फाइट को शायद अब तक सीरियसली नहीं ले रहा था, बट अब उसने हाथ बाहर निकाल लिए। चार्ल्स आके बताता है कि हकारी चेस्ट पे जो साइन है वो एक्चुअली में एक मांगा पैनल है, जिसके थ्रू वो हकारी की लाइफ के अगला 1 सेकंड देख सकता है। लाइक उसके मूवमेंट या अटैक, हर एक चीज जो भी वो अगले 1 सेकंड के अंदर करेगा। एडिशनली चार्ल्स ऐसे और मांगा पैनल्स भी ऐड कर सकता है, जिसके थ्रू वो हकारी की लाइफ में और कुछ सेकंड्स आगे देख सकता है। अब हकारी अटैक करने आता है और हकारी की स्पीड इतनी तेज होती है कि वो खुद एक्सेप्ट करता है कि चार्ल्स इज नो मैच फॉर हकारी। अगर वो हकारी का फ्यूचर नहीं देख पाता तो हकारी अब तक उसका मुंह तोड़ चुका होता। पर दूसरी साइड हमारा हकारी नोटिस कर चुका है कि चार्ल्स के कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स भी हैं। बोले तो हकारी का फ्यूचर देखने के लिए चार्ल्स को मांगा पैनल देखना पड़ता है, बट अगर हकारी चार्ल्स के पीछे से अटैक करे तो उसे पता लगेगा ही नहीं। हकारी गिविंग चार्ल्स सम बैक शॉट्स। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। चार्ल्स ट्राई करता है हकारी को काउंटर करने की, बट ही फेल्स। बट इसी बीच चार्ल्स एक और बार लैंड कर लेता है अपना ब्लो हकारी पे, तो अब वो हकारी के लाइफ के 2 सेकंड देख सकता है फ्यूचर के, और वो हकारी को चैलेंज करता है अब तू मेरे ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ साले। और हकारी बोलता है डोमेन एक्सपेंशन, आइडल, डेथ, गैम्बलिंग। ना चैप्टर 183 शुरू होता है और हमें हकारी का डोमेन समझाया जाता है, जो बाय फार वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट डोमेन है समझने के लिए। बिकॉज समझने के लिए तुम्हें काफी कुछ समझना पड़ेगा, बट टेंशन नॉट,
आमिर। देखो पहली बात, हकारी का एक नॉन लीथल डोमेन है, हमारे लॉयर भाई साहब हिगुरुमा की तरह, मतलब जब तक कुछ कंडीशन फुलफिल नहीं होती तब तक काम नहीं बनता, और जो कंडीशन रूल वगैरह है वो उसके ओपोनेंट को भी समझाए जाते हैं इसके अंदर, ताकि एक फेरिटी रहे कि हाउ डोमेन इज वर्किंग। तो शुरू में चार्ल्स के ब्रेन में वो सारी नॉलेज दी जाती है जैसे मैं तुम्हारे ब्रेन में देने वाला हूँ। देखो हकारी का जो डोमेन है वो एक रियल लाइफ पांचिंको मशीन पे बेस्ड है, जो एक गैम्बलिंग गेम है। ना मैं तुम्हें हकारी का डोमेन समझाऊं उससे पहले मैं तुम्हें पांचिनो गेम समझाने वाला हूँ, और मैं तुम्हें समझाऊंगा एक टेकन की रियल लाइफ पाचिंको मशीन से। देखो बेसिकली क्या होता है, हमें एक बटन दबाना होता है, उससे जो नीचे 3 स्पिन है वो स्पिन होती है, अगर वो तीनों सेम आई तो जैकपॉट। जैसे फोटो में दिख रहा है 2 व्हाइट सर्कल है, बट एक घंटा आ गया तो जैकपॉट नहीं लगा। ये एकदम सिंपल चीज, बट सवाल आता है तो यहाँ पे टेकन का क्या काम आ गया। हम आगे बढ़े उससे पहले अगर तुम में से कोई मुझसे पूछे कि व्यू भैया टेकन क्या है, चप्पल ऐसी मारूंगा जो सिलेबस याद करा ना वही भूल जाओगे। देखो बेसिकली जब हम इस मशीन को स्पिन करते हैं तब ये तीनों डायल एक साथ स्पिन नहीं होती, एक एक करके स्पिन होते हैं। अब मान लेते हैं 2 डायल के अंदर वो 7 आ गया, तो ये मशीन पहुंच जाएगी एक रीच मोड में। अब रीच मोड के अंदर जो ऊपर स्टोरी चल रही है वो फॉलो होती है, और उस स्टोरी के अंदर अगर हमारे मेन कैरेक्टर के साथ जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा चांस बढ़ जाएगा हमारे थर्ड स्पिन के अंदर 7 आने की। एज्यूम करते हैं ऊपर स्टोरी चल रही है जिन की, और जिन से भिड़ना उसका बाप काजुया आया है। अब अगर जिन ने अपने बाप काजुया को हरा दिया तो बहुत ज्यादा चांसेस बन जाएगी, तो तीसरी स्पिन है उसके अंदर भी 7 लैंड करेगा। बट अगर जिन हार गया तो तीसरी स्पिन के अंदर 7 आने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। बट I love Pokemon। एक चीज और होती है इसको कहते हैं चांस बूस्टर। मान लो जिन हार गया तो पॉसिबिलिटी कम होगी तीसरे स्पिन के अंदर 7 आने की, पर बिकॉज ऑफ चांस बूस्टर जिन मरा नहीं, वो बच गया, उसे 2 सालों से रेस्क्यू करने, और उन्होंने काजुया को वहां से भगा दिया। तो ये काइंड एक बोनस करना चला गया जिन के पास। तो चाहे जिन हार जरूर गया, पर उसके 2 साल रेस्क्यू करने और वो जिंदा रहा, तो ये भी थोड़ा एडवांटेज के अंदर गया हमारे जिन के लिए। तो पॉसिबिलिटी फिर से बढ़ जाएगी तीसरे स्पिन के अंदर 7 आने की। ये होता है पूरा का पूरा पांचिनोको मशीन गेम। डू नॉट आस्क मेरे को कैसे पता है, मेरे को पता है बस। और अब चलते हैं हम हकारी के डोमेन के ऊपर। हकारी का डोमेन भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, बस सीने के जो मैंने स्टोरी सुनी उसके अंदर टेकन की गेम थी, और हकारी केस में उस स्टोरी की जगह एक मांगा आ जाती है जिसका नाम है प्राइवेट प्योर लव ट्रेन। इसके अंदर 7 कैरेक्टर्स हैं, बट हम उनके बारे में जानने का कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाए वो। अब हकारी का डोमेन समझने के सबसे पहले हम चलते हैं विजुअल इफेक्ट इंडिकेटर्स पे। देखो सिर्फ पाचिंको गेम स्टार्ट करने से पहले हमें बटन दबाना होता है और फिर वो स्पिन वगैरह स्टार्ट होती है। ऐसे इसके डोमेन के अंदर उस बटन की जगह यहाँ पे बस रिजर्व बॉल है, डोर्स और कॉन्जिक्यूटिव इफेक्ट्स हैं। अगर हकारी रिजर्व बॉल खेलता है और स्पिन के अंदर उसका ग्रीन है तो चांसेस कम है उसको जैकपॉट लगने का। सेम गोस फॉर डोर्स, अगर गोल्ड है चांसेस बढ़ जाएगा उसको जैकपॉट लगने का। और यहाँ पे एक रेनबो कलर्ड बॉल भी होती है, सेम गोस फॉर डोर, अगर वो है तो जैकपॉट लगेगा ही लगेगा। अब ये था ऐसा गेम स्टार्ट करने का मैकेनिज्म। जो कॉन्जिक्यूटिव इफेक्ट है वो अभी समझने की जरूरत नहीं है, आगे समझाऊंगा। अभी इसके डोमेन के अंदर कुछ चीजें बाकी हैं जो मैं आगे समझाता रहूंगा धीरे धीरे। अब जो सारी इन्फॉर्मेशन है चार्ल्स के ब्रेन में भी जाती है, तो वो ये कहता है मुझे सुन नहीं है बकवास। वो पहले बॉल फेंकता है जो ग्रीन बॉल आती है, मतलब जैकपॉट लगने के चांस कम है, और ऐसा ही होता है नहीं लगता। फिर हकारी गेम फिर शुरू करता है और इस बार रेड डोर्स आते हैं, मतलब थोड़ी पॉसिबिलिटी है कि जैकपॉट लग सकता है। अब स्पिन होता है और स्पिन के अंदर 2 सेम आ जाते हैं, जो भी नंबर 4 वाला कैरेक्टर है वो आ जाता है 2 बार। तो मतलब मशीन चलेगी इस टाइम रीच मोड के अंदर। जैसे मैंने बताया अगर कैरेक्टर साथ अच्छा हुआ तो चांस बढ़ जाएगा ऐसे जैकपॉट लगने का, मतलब तीसरे स्पिन के अंदर भी सेम कैरेक्टर आएगा। ये दोनों सीधा उस मांग के अंदर पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं यूकी को, जिस मांगा का मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो ट्रेन के लिए लेट हो रहा है। अगर उसने ट्रेन पकड़ ली तो मतलब उसके साथ अच्छा हुआ तो जैकपॉट लग सकता है, बट अगर उसने मिस कर दी बुरा हुआ, जैकपॉट नहीं लगेगा। चार्ल्स खुद से यूकी पर अटैक करता है बट फेल हो जाता है। वो उसके आसपास जो भी हो रहा है वो बस एक विजुअल प्रेजेंटेशन है, वो उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अब देखने वाली बात यह है कि क्या यूकी ट्रेन पकड़ पाएगा या पकड़ पाएगी। देखे तो लड़का लग रहा है। वेल आज हकारी का बैड लक है बिकॉज यूकी ट्रेन मिस कर देता है, तो जैकपॉट नहीं लगा, हमें 4 की जगह 5 नंबर मिला। और ये 5 नंबर भी इंप्रूव नहीं हो पाए बिकॉज यहाँ कोई बोनस एक्शन नहीं हुआ। अब जैकपॉट नहीं लगा तो हकारी फिर से गेम खेलना शुरू करेगा, फिर से वो ग्रीन, रेड या गोल्ड बॉल या डोर। चार्ल्स भी समझ गया अगर फेलियर हो गया तो उसे शुरू से शुरू करना पड़ेगा गेम को, और हकारी रिपीट कर सकता है जब तक वो जैकपॉट हिट ना कर दे, और अगर उसने कर दिया तो चार्ल्स के एल लग जाएंगे। तो जैकपॉट हिट ना उससे पहले चार्ल्स को हकारी को हराना पड़ेगा। चार्ल्स हकारी पर धावा बोलता है पर बड़ा नाराज होता है वो हकारी से। वो बोलता है प्राइवेट प्योर लव ट्रेन जो हकारी के डोमेन के अंदर आती है मांगा, वो एक बहुत अच्छी रोमांटिक कॉमेडी मांगा है एक्चुअली में, और हकारी उसको गैम्बलिंग वगैरह के अंदर यूज कर रहा है। एक डिसरिस्पेक्ट है उस मांगा की। और एक चीज मैं बताना भूल गया, जैकपॉट लगने की पॉसिबिलिटी है 1 आउट ऑफ 239, जो कि है 0.00418, कुछ ज्यादा ही कम। तो चार्ल्स यही बोलता है इससे पहले तो वो हिट करे मैं तो खत्म कर दूंगा, पर हकारी बोलता है टच तो मेरे को तो कर नहीं पा रहा है अब भी। चार्ल्स कुछ करे उससे पहले देखता है हकारी ने इस बार गोल्डन डोर को हिट कर दिया है, मतलब जैकपॉट लगने के चांसेस बढ़ चुके हैं। और हकारी ये रिवील करता है कि उसे 30 ज्यादा कभी बार नहीं लगे जैकपॉट हिट करने में, मतलब उसने पहले भी कभी बार बार गेम खेल ली है और 30 बार के अंदर ही उसने जैकपॉट हिट करा हुआ है। और जो स्पिन हुआ उसके अंदर 2 सेम नंबर आ गए। अब हम फिर जाने वाले हैं रीच सिनेरियो के अंदर, जहाँ पे उस मांगा से एक स्टोरी कंटिन्यू होगी। अब इस बार मांगा के अंदर ये सिनेरियो है कि यूकी और एक लड़की ने अच्छा टाइम स्पेंड करा है, नॉट श्योर दोस्त
दोस्त है लवर है बट देख के लवर लग रहे हैं। यहाँ पे सिनेरियो ये है कि यूकी के सामने तो ट्रेन आ चुकी है बट उसके सामने वाले प्लेटफॉर्म पे उसकी दोस्त खड़ी हुई है जिसने अपनी ट्रेन मिस कर दिया और वो यूकी के पास आ रही है। अब अगर यूकी ट्रेन में बैठ गया तो वो अपनी दोस्त से नहीं मिल पाएगा, तो ये थोड़ा सैड सिनेरियो हो जाएगा यूकी के लिए। ऐसा ही होता है, ट्रेन चली जाती है, चार्ल्स भी खुश होता है, तेरा नहीं लगा जैकपॉट, इवन हकारी को काफी डेडली ब्लो भी मार देता है। बट सरप्राइजिंग फॉर चार्ल्स, यूकी वहां से गया ही नहीं। वो अपने लवर से मिल जाता है और हकारी के 3 सेम नंबर आ चुके हैं। बोले तो जैकपॉट टाइम। और हकारी चार्ल्स को किक करता है, उसका पेन भी तोड़ देता है और बोलता है उनके स्किल्स बोलता है अपने लक से ज्यादा। चैप्टर 24 शुरू होता है, जिसके अंदर देते हैं पांडा को, जो इंचार्ज है एंजल को ढूंढेगा बट ही कैन नॉट राइट नाउ। बट यहीं पे आसपास हांड रहा होता है और उसके सामने आ जाता है काशिमो। काशिमो से बोलता है ये पांडा दूसरा स्केप कर गया क्या, और पांडा भी बिल्कुल असली पांडा की तरह हरकतें कर रहा होता है अंटिल काशिमो को गाने को समझ करता है और बोलता है ये कलिंग प्लेयर है क्या, एंड पांडा इज लाइक ओ शिट। जैसे कोगाने हाँ बोलता है, काशिमो का मुक्का पांडा को फाड़ देता है। लाइक उसकी रुई बाहर आ गई भाई। साथ में काशिमो अपने वेपन को बैट समझता है, पांडा को बॉल और उड़ा देता है उसको। पांडा बोलता है ये बहुत तेज है और ये बहुत पावरफुल भी है। पांडा ये भी बोलता है कि इसकी कर्स एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की तरह है। पांडा धुएं से बाहर आता है और पांडा इस टाइम गोरिल्ला फॉर्म के अंदर है, उसके भाई वाले फॉर्म के अंदर। धुएं से बाहर आके पांडा यही बोलता है कि काशिमो के अगेंस्ट बेस्ट डिफेंस है अटैक करना, बिकॉज ऐसे लोग जिनकी कर्स एनर्जी इलेक्ट्रिक टाइप की है उनके सामने डिफेंड करना इज इम्पॉसिबल। पांडा अपनी गोरिल्ला फॉर्म के अंदर अटैक तो करता है काशिमो पे, बट काशिमो बहुत आराम से उसका हाथ फाड़ देता है। बहुत पांडा पे देखे मारता है और उसे काफी घूसे बजाता है। पांडा दूर जाके पड़ता है और फिर काशिमो से पूछता है भाई सुकूना कहाँ मिलेगा, और जिस वे में काशिमो पूछ रहा है पांडा समझ आता है कि इसको सुकूना से लड़ना वड़ना ही होगा, जो यूजी के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए बोल देता है मुझे नहीं मालूम। और काशिमो बोलता है तूने काफी सोच समझ के बोला, ऐसा लगता नहीं तेरे को पता ना हो। तो काशिमो बोलता है मुझे बता दे मैं तेरे को नहीं मारूंगा। और पांडा बोलता है सुकूना मेरे चिचा का नाम है सुकूना तो यार। और ये बोलते पांडा अपनी बड़ी बहन वाले रूप में चला जाता है, जो देख के लगता है काशिमो को टक्कर दे सकती है, बट काशिमो जस्ट वन शॉट सर, लाइक फाड़ दिया काशिमो से एक शॉट के अंदर। गॉड ऑफ थंडर फॉर अ रीजन। काशिमो ने बेसिकली पांडा के अंदर पॉजिटिव चार्ज भर दिया और अपने आप से नेगेटिव चार्ज को रिलीज करा, तो चांस था ही नहीं कि अटैक मिस हो जाए, सीधा आके पांडा फट गया। और अब वो फिर से पांडा से पूछता है कहाँ है सुकूना। नाउ चैप्टर 185 शुरू होता है, जो तुम्हें बहुत वियर्ड लगेगा, बिकॉज़ इसके अंदर हाफ ऑफ द टाइम हम पांडा, उसके बड़े भाई और उसकी बड़ी बहन की स्टोरी देखने वाले हैं, जो तुम्हें बिल्कुल में समझ आने वाली है। शुरू में हम देखते हैं गोरिल्ला पांडा को परेशान कर रहा होता है और उसकी बहना उसे बचा लेती है और पांडा को बोलते हैं तू भी लड़ा कर थोड़ा बहुत। पांडा लड़ने जाता है और गोरिल्ला ले मुंह दे तेरे पांडा पे। पांडा भाई बच्चों की तरह फूट फूट के रो रहा है। आगे हम इन लोगों का एक और सीन देखते हैं जिसके अंदर पांडा है, गोरिल्ला, रैकून है और फॉक्स है। पांडा बोलता है मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है और वो लोग मना कर रहे होते हैं, बट ये लोग बोलते हैं जो तेरे हाथ में बॉल है अगर तुझे पानी में फेंक देगा तो हम तुझे अपने साथ खेलने देंगे। पांडा बोलता है पर ये बॉल मुझे सैंटा ने दी है। ये लोग पांडा को फोर्स करते हैं और पांडा फेंक देता है बॉल को, और फिर वो बोलते हैं कि रिवर के अंदर बॉल वगैरह फेंकना इज इलीगल, वी गोटा टेल द पुलिस। भाई फंसा दे पांडा को इन लोगों ने। पांडा गोरिल्ला से हेल्प मांगता है और गोरिल्ला बोलता है चल। अब हम एक रात का सीन देते हैं जिसके अंदर पांडा की बड़ी बहन उसके बड़े भाई गोरिल्ला को समझा रही होती है कुछ कि देख तू अपने छोटे भाई को परेशान करे वो चलता है, पर जब कोई और कर रहा था तेरे को उसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। पर गोरिल्ला बोलता है बहना तू लड़के के साथ खेलती है, पांडा को हमेशा मेरी टीम में होना उसके साथ हम हार जाते हैं, वो कभी भी नहीं रोता जब तक हम ना आ जाए, तो ही इज काइंड ऑफ स्पॉइल्ड राइट नाउ। पर उसकी बहन बोलती है आई थिंक वो नहीं बट तू स्पॉइल्ड है। वो बोलते चाहे तू पांडा हाथ कितना ही बुरा करो वो तुम्हें हमेशा चेयरफुल वे में ट्रीट करेगा, उसके अंदर किसी के रिगार्डिंग कोई भी हेट नहीं है। अब ये बात गोरिल्ला को थोड़ी समझ आती है और वो ये डिसाइड करता है कि वो अपनी गुल्लक से पैसे निकाल के कल सुबह बॉल खरीद के पांडा को गिफ्ट कर देगा। बट हम देखते हैं कि गोरिल्ला और उसकी बहना तो जा रहे हैं कहीं पे, और जो अजीब सा दिख रहा है ये एक्चुअली प्रिंसिपल यागा ही है, बिकॉज ही इज द वन हु क्रिएटेड ऑल ऑफ देम। तो गोरिल्ला पूछता है हम कहां जा रहे हैं और पांडा कहां पे है। प्रिंसिपल यागा बोलता है हम उसके साथ नहीं रह सकते। गोरिल्ला बोलता है क्यों, और कोई जवाब नहीं देता। तो गोरिल्ला पूछता है कब तक नहीं रह सकते हम उसके साथ, और प्रिंसिपल यागा बोलता है फॉरएवर। दूसरे ने पांडा को रोते हुए देखते हैं और जहाँ पे गोरिल्ला बोल रहा होता है कि पांडा के लिए सर्वाइव नहीं कर सकता, वो वीक है, वो स्लो है, उसे सर्वाइव करने के लिए हमारी नीड है। पर प्रिंसिपल यागा हमें ये बताते हैं कि वो हमें पीछे छोड़ के चला गया, तो एक अच्छे भाई और बहन की तरह एक्ट करो और उसे गुड बाय बोल दो। नाउ ये सब बंड खराबा क्या था बेसिकली मैं समझा पांडा के अंदर जो बड़ी बहन और बड़े भाई वाला रूप थे दोनों, ये एक्चुअली में खत्म हो चुके हैं और अब बस पांडा ही बचा है। इनफैक्ट वो भी नहीं बचा बट ही स्टिल अलाइव। काशिमो ये बोलता है कि मुझे पॉइंट्स तो मिले अब तक कोई भी मतलब जिंदा है, तो वो वन ऑफ द मोस्ट डिसरिस्पेक्टफुल वे के अंदर पांडा की मुंडी को उठाता है और बोलता है अब तो बता दे भाई सुकूना कहाँ पे है। और पांडा अब भी नहीं बोलता, सबको लग रहा था पांडा मर जाएगा, बट एंटर करता है हमारा हकारी और इस टाइम उसका डोमेन एक्टिवेटेड है। आते ही बोलता है पांडा तूने वेट लॉस कर लिया थोड़ा। अब जहाँ पे हकारी और काशिमो की बैटल शुरू होती है, और हाँ हकारी का डोमेन अब तक इनकम्प्लीट है, प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं करा मैंने बिकॉज कुछ चीजें अब एक्सप्लेन होंगी। चैप्टर 186 शुरू होता है क्लैश के साथ जिसके अंदर पागलों की तरह तबाही मचा रहे हैं, और यहाँ पे काशिमो एक्सप्लेन करता है कि जिनकी कर्स एनर्जी इलेक्ट्रिक टाइप है वो थोड़ा एडवांटेज में क्यों रहते हैं, बिकॉज अगर कोई नॉर्मल बंदा अपने मुक्के पे कर्स एनर्जी चढ़ा के मारेगा तो कर्स एनर्जी को यूज करके वो ब्लॉक हो सकती है, बट अगर उस बंदे ने कर्स एनर्जी के साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी चढ़ा दी
तो मुक्का ब्लॉक हो सकता है बट बिजली नहीं हो सकती ब्लॉक, तो झटका तो लगेगा। बट हकारी डोंट गिव अ शिट, उसको दर्द नहीं हो रहा है, वो मजे में है बिकॉज इस टाइम उसका जैकपॉट लगा हुआ है। ये दोनों दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और हकारी समझ आता है कि तो वही बंदा है 100 पॉइंट्स है, और वो काशिमो को बोलता है मैं तेरे को हराऊंगा तो अपने 100 पॉइंट्स मेरे को दे देगा। और काशिमो बोलता है सुकुना कहाँ है, क्या लेना है क्या सुकुना का इसको। बट हकारी तो अपने फ्लो में है इस टाइम। काशिमो काफी डेडली पंच लैंड करता है हकारी पे और हकारी थोड़ा बेहोश होकर गिरने वाला होता है, तो काशिमो बोलता है ये क्या था ब्रो, डोंट डिसअपॉइंट मी। और इससे पहले अपनी बात खत्म करे हकारी उसे जोर का मुक्का देके मारता है। इसके बाद इन्हें काफी अच्छा हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है, बट जैसा हाल काशिमो ने पांडा करा था वो हकारी का भी करने की कोशिश करता है और इस प्रोसेस के अंदर वो हकारी का लेफ्ट हाथ उड़ा देता है। काशिमो हकारी पे अटैक करने आता है बट हकारी उसका स्वागत करता है किक के साथ। अब काशिमो कुछ करे उससे पहले वो चीज देखता है और वो शौक में है। सीन ये है कि हकारी का हाथ वापस आ चुका है। देखो मैं ये तो पता है हकारी ने जैकपॉट हिट कर लिया है, बट जैकपॉट हिट करने पे होता क्या है। बेसिकली जैसे हकारी जैकपॉट हिट करता है उसके अगले 4 मिनट 11 सेकंड तक ये बंदा एक लिटरल गॉड बन जाता है। सिंपल बात, अगले 4 मिनट 11 सेकंड तक इसकी बॉडी के अंदर अनलिमिटेड कर्स एनर्जी रहती है और 4 मिनट 11 सेकंड बिकॉज जो वो मांगा उसके अंदर कोई गाना वगैरह है जो इतना ड्यूरेशन का है। अब सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, हकारी को रिवर्सर्स के बारे में पता ही नहीं, लाइक उसे पता है पर वो यूज नहीं कर सकता उसको, बट सिर्फ उसका हाथ ग्रो हो गया बिकॉज ऑफ दैट अनलिमिटेड कर्स एनर्जी। जैकपॉट के अंदर हकारी की बॉडी खुद ही रिवर्सर्स टेक्निक यूज कर देती है। सिंपल बात, जैकपॉट के अंदर ही बिकम्स काइंड इमॉर्टल और वो गाना भी बज रहा होता है, बट तभी एकदम से गाना भी खत्म हो जाता है, तो सिग्निफाई करता है कि गेम ओवर, डोमेन खत्म, 4 मिनट 11 सेकंड आर डन। तो हकारी बोलता है डोमेन एक्सपेंशन आइडल दैट गैम्बलिंग। देखो सीन है कि अगर हकारी का जैकपॉट लगता है तो जैकपॉट खत्म होने से पहले उसकी बॉडी प्रॉपर्ली हील हो जाती है हर एक पर्सपेक्टिव के अंदर, वो अपना डोमेन को वापस से खोल सकता है और ये चीज हकारी के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होती है बिकॉज इस बार जो 5 लोगों गेम होएगी उस गेम का जो फ्लो होगा वो लास्ट टाइम वाले जैकपॉट पे डिपेंड करेगा। वो समझने के लिए हमें इसके डोमेन का जो गेम फ्लो है वो समझना पड़ेगा। देखो इधर है हमारे पास नॉर्मल मोड, मान लेते हैं समहाउ जैकपॉट हिट कर लिया। अब उसके बाद हम जा सकते हैं 2 जगह पे, इंक्रीज प्रोबेबिलिटी और दूसरा फास्टर स्पिन्स। अब वो कहां पे जाएगा वो डिपेंड करता है बाय ऑड या ईव ऑन द जैकपॉट नंबर। जो भी नंबर 3 बार आया है अगर वो नंबर ऑड हुआ तो 75% चांसेस होंगे कि वो इंक्रीज प्रोबेबिलिटी के अंदर जाएगा, और अगर इवन नंबर से जैकपॉट हिट हुआ तो फास्टर स्पिन्स के अंदर जाएगा जिसके अंदर चांसेस कम होता है जैकपॉट हिट करने के। अगर जैकपॉट हिट नहीं हुआ तो गेम वापस से नॉर्मल मोड के अंदर आ जाएगी। अब हकारी ने काशिमो के सामने में डोमेन एक्टिवेट करा है तो ये सारे के सारे रूल्स काशिमो के माइंड में भी आ जाएंगे। और 4 फाइट के अंदर हकारी का जैकपॉट हिट हुआ था और कौन से नंबर पे हिट हुआ था, 3 पे, जो कि है ऑड। तो हकारी जाने वाला है इंक्रीज्ड प्रोबेबिलिटी के अंदर जिसके अंदर जैकपॉट हिट होगा ही होगा, बट उसके लिए गेम भी खेलनी पड़ेगी। बट इस सब के बीच हकारी इमॉर्टल नहीं है, वो मारा जा सकता है। तो काशिमो ये बोलते हैं इससे पहले जैकपॉट हिट करे मैं तेरे को खत्म ही कर दूंगा। ना उनकी बैटल फिर शुरू होती है और काशिमो एक बहुत डेडली पंच मारता है हकारी को और हकारी उसको जस्ट अंडू कर देता है। यू आस्क मी हाउ वेल, यहाँ आते हैं हमारे कॉन्जिक्यूटिव इफेक्ट्स। देखो जो बॉल और गेम डोर है वो काइंडा अटैक्स है हकारी के लिए, बट जो कॉन्जिक्यूटिव इफेक्ट्स है वो काइंडा डिफेंस की तरह काम करता है इसके केस के अंदर। मतलब मान लो पचिंगो गेम स्पिन करी, उसके अंदर 2 स्पिन में सेम आ गए, तीसरे स्पिन में भी सेम आने वाला ही था बट जस्ट गलत आ गया, तो उसको ठीक करने के लिए कंजिक्यूटिव इफेक्ट आता है। हकारी इसको इतना यूज नहीं करता, जैकपॉट हिट होना बहुत कम चांस होते हैं, बट अगर हकारी ने इसे कंटिन्यूअसली 4 बार हिट कर दिया तो जैकपॉट हिट हो जाएगा। तो जैसे हम गेम के अंदर किसी मूव को अंडू करते हैं वैसे हकारी ने यहाँ पे काशिमो के अटैक को अंडू कर दिया, मतलब काशिमो के अटैक का हकारी की बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। काशिमो फिर बहुत गंदे पंचेस थ्रो करता है हकारी पे एंड हकारी जस्ट अगेन अंडूज इट, और इस बार हकारी फिर गेम खेलता है और इस बार 2 नंबर 6 आ जाते हैं। तो फिर जाते हैं रीच के अंदर और सिचुएशन कोई भी हो, लास्ट टाइम और था तो इस बार जैकपॉट हिट होनी ही होनी है। तो हमें एक और 6 मिल जाता है और अब शुरू होता है हकारी का द लेजेंडरी डांस। तो हकारी बोलता है म्यूजिक और वो डांस करना शुरू करता है और उसके अंदर से कर्स एनर्जी फटके बाहर आ रही है और काशिमो सोचता है मतलब अब अगले 4 मिनट 11 सेकंड तक इस बंदे को मारना नामुमकिन है, और वो बोलता है ये चीज सोचते हैं लूजर्स। वो पूरा चार्ज अप होता है और बोलता है 4 मिनट 11 सेकंड के अंदर मैं तेरे को खत्म करने वाला हूँ। और फिर हमें काशिमो की थोड़ी बहुत बैक स्टोरी दिखाई जाती है। ये कुछ ऐसे 400 साल पुराने की स्टोरी है। यहाँ पे काशिमो कंजाकू से मिलता है, कंजाकू अभी इस बंदे की बॉडी के अंदर है, और हम देखते हैं काशिमो ने बहुत सारे लोगों को काट पीट के फेंका हुआ है। वो कंजाकू से बोलता है तू स्ट्रॉन्ग है, लड़ेगा मुझसे। कंजाकू मना कर देता है बट हकारी के पूछने पे कि स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, फिर कंजाकू सुकुना का नाम लेता है बट बोलता है वो अब जिंदा नहीं है, बट हकारी को तो उससे लड़ना था। और कंजाकू यहाँ पे क्यों आया हुआ है, वो आया है हकारी को ऑफर देने कलिंग गेम्स का, जे कि तू मेरे कलिंग गेम्स के अंदर पार्ट कर, वहां तो सुकुना से लड़ पाएगा। और जो लोग दीदी की रीसेंट मांगा फॉलो कर रहे हैं, हाँ भाई तूने बहुत अच्छी फाइट दी,
बहुत सी फाइट दोनों सुकुना को। हमारे चैप्टर 189 के अंदर, जिसके अंदर हकारी का बहुत बुरा हाल है, चाहे उसके अंदर अनलिमिटेड कर्स एनर्जी है बट वो फूट चुका है इस टाइम, ऑलमोस्ट मरने वाला होता है, बट फिर से वो अपना जैकपॉट हिट कर देता है। और लास्ट टाइम जैकपॉट हिट हुआ था बाय इवन नंबर, इस बार जैकपॉट हिट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम थी, बट अब भी इसने हिट कर दिया। दैट शोज कि दिस डूड इज लकी। हकारी काशिमो को बोलता है भाई तू स्ट्रॉन्ग तो काफी है, एक ही दिन के अंदर तूने मुझे कितनी बार डेथ सिचुएशन के बहुत पास लाके खड़ा कर दिया है। अब ये सारी बातें ना इसके डोमेन के अंदर हो रही थी, और हकारी एकदम से अपना डोमेन ऑफ करता है और काशिम खुद को समुद्र के ऊपर पाता है। अब अगर काशिम समुद्र के अंदर गिरा तो उसके एल लगने वाले हैं, बिकॉज अगर उसने पानी के अंदर अपनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करी वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा और उसकी बॉडी से सारी इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी, वो काइंडा डेड हो जाएगा। तो बचने के लिए उसे पानी के अंदर फाइट तो बिल्कुल भी नहीं करनी। तो पानी में गिर रहा होता है, पर तभी पानी से काफी सारे कर्स स्पिरिट्स बाहर आ जाते हैं और हकारी और काशिमो इन कर्स स्पिरिट को पीटना शुरू कर देते हैं। बट हकारी काफी अच्छे से किक मारता है और काशिमो पानी में डूब गया। डूबने से पहले उन्हें बिजली यूज कर रहा था तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी पूरे वाटर में फैल जाती है। हकारी उड़ने वाले कर्स स्पिरिट को यूज करके हवा में होता है, बट तभी उसको बड़ा अजीब फील होता है और वो पानी में गिर जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ क्लोरीन गैस, जो काशिमो की बिजली की वजह से पानी में बन गई, जो एक पॉइजन है। काशिमो बताता है कि शायद तुम्हें रिवर्स कर्स आती भी हो, तभी अपनी बॉडी से पॉइजन निकालना तो बहुत मुश्किल होता है। वो यही बोलता चलो इसका तो गेम ओवर, बट सरप्राइजिंग फॉर हिम हकारी काशिमो को मुक्का देके मारता है पानी के अंदर ही। एंड काशिमो समझ जाता है कि जब इस बंदे ने बोला था 4 मिनट 11 सेकंड तक इमॉर्टल बन जाता है, ये इमॉर्टल बन जाता है, बिकॉज इसकी बॉडी पॉइजन को भी प्योर कर रही है इस टाइम। अब देखो सीन है कि हकारी के पास बस 5 सेकंड बचे हैं, बट काशिमो की वजह से पानी बहुत गर्म हो चुका है। अभी के लिए हकारी इमॉर्टल है, बस 5 सेकंड बाद जब उसका डोमेन खत्म होएगा तब वो मॉर्टल बन जाएगा, और जब तक उन्होंने जैकपॉट हिट ना कर लेता तब इमॉर्टल नहीं बन पाएगा, और उस बीच बहुत अच्छा चांस है कि वो यहाँ मारा जा सकता है। तो सोचो ये बोलता है मुझे शायद ऊपर सरफेस पे चले जाना चाहिए, बट सेफुर काशिमो हकारी काशिमो को मुक्का मारता है, बट काशिमो उसका हाथ पकड़ लेता है और हम एक बहुत बड़ा ब्लास्ट देखते हैं पानी के अंदर। चैप्टर 190 शुरू होता है, इसके अंदर हम एक बहुत छोटू सा पांडा को देखते हैं जो देखता है कि पानी के ब्लास्ट से बस एक चीज बाहर आई है, जो कि है हकारी का कटा हुआ हाथ, और फिर काशिमो बाहर आ गया। काशिमो वर्सेस हकारी की बैटल फाइनली खत्म हो गई और विनर है हमारे पास काशिमो। तुम्हें ऐसा लगा है जीत गया? रियलिटी चेक बिच। देख वो ब्लास्ट हुआ बिकॉज ऑफ काशिमोस इलेक्ट्रिसिटी, और काशिमो ने हकारी के हाथ पर अटैक करना था ताकि हकारी वापस अपना डोमेन एक्टिवेट ना कर पाए और ब्लास्ट के अंदर वो मारा जाए। हकारी बाबू निकले स्मार्ट, उसने अपने हाथ को खुद से सैक्रिफाइस कर दिया, उसका हाथ सैक्रिफाइस हो जाए पर उसकी बॉडी के आसपास एक कर्स एनर्जी प्रोटेक्टिव लेयर बन जाए जिससे वो ब्लास्ट को सर्वाइव कर पाए। काशिमो बोलता है ठीक है भाई तू जीत गया, किल मी। हकारी मना कर देता है और बोलता है एक्चुअली तू जीता है। मुझे बोलता है कि तूने अपनी कर सकनी तो अब तक यूज ही नहीं करी भाई, मैं तो डोमेन सब कुछ पेल दिया, तूने कुछ भी यूज नहीं करा अपना। और काशिमो बताता है कि मैं अपनी कर सकनी को बस एक बार ही यूज कर सकता हूँ, और उसे वो यूज करनी है सुकुना पे, जो उसने आगे वाले चैप्टर में यूज करी भी थी, अच्छी यूज करी थी। अब हमें पांडा आता है और हमें पता लगता है कि काशिमो हमारी टीम में आ चुका है, और काशिमो ने ऑफर एक्सेप्ट करा बिकॉज हकारी ने बोल दिया तुझे सुकुना से लड़ना है, मैं लड़वाऊंगा, मेरी टीम में आ जा तू बस। पांडा बोलता है ये थोड़ा करने वाले हैं, बोलता चिंता मत करो मेरा स्टूडेंट ही है वो। एंड काशिमो इज लाइक सुकुना इसका स्टूडेंट है। अब हम आते हैं वापस चार्ल्स पे, हकारी उसे मिलने आया होता है और हकारी बोलता है वैसे तेरी मांगा का नाम क्या था, मैं पढ़ूंगा उसे, मैं खरीदूंगा उसे। और चार्ल्स बोलता है वो तो अब तक पब्लिश भी नहीं हुई है। हकारी बोलता है तूने कभी कोई प्राइज वगैरह जीता है? नहीं, एक भी नहीं। एंड ही इज पिस्ड राइट नाउ। हकारी चार्ल्स को काफी कूटता है, उसके दिमाग में थोड़ा ज्ञान भरता है, बोलता है भाई तू बहुत है बीजा ड्रॉ कर, मांगा वगैरह बना। वहीं पे हकारी से मिले निशी में आई होती है, वो बोलती है कि हमें शुरू में 4 रूल्स ऐड करवाने थे, पहला हम किसको पॉइंट ट्रांसफर कर पाए, दूसरा हम सब्स्टिट्यूट को यूज करें कलीम से बाहर हो सके, ऐसे ही मेगुमी की बहन को बाहर करने वाले हैं, तीसरा कॉलोनी के अंदर सिग्नल वगैरह नहीं अवेलेबल तो वो भी एक्टिवेट करवाने हैं, और चौथा जो कॉलोनी के बैरियर है उनके आर बार को जा सकता है वो भी करवाना है इनको ऐड रूल। बट ये बोलते हैं कम्युनिकेशन वाला रूल और बैरियर के अंदर बाहर जाने वाला रूल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, बिकॉज माँ की किसी भी बैरियर के अंदर बाहर जा पा रही है, और मेरे छोटी भाई जो टेक्निक है टेलीपोर्टेशन उसको यूज करके हम कहीं भी इधर उधर जा सकते हैं। तो खाली पूछता है एक सेकेंड माँ कैसा कैसे कर रही है, और ये बोलते हैं क्योंकि वो एक जानवर बन चुकी है। ये रीजन नहीं कि वो जानवर बन चुकी है ऐसा कर पा रही है, रीजन है बिकॉज उसके अंदर 0 कर्स एनर्जी है, तो कोई भी बैरियर उसको नहीं होल्ड कर सकता, वो किसी के भी डोमेन के अंदर बाहर कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। सेम गोस फॉर बैरियर्स। एंड विद दिस चैप्टर 190 भी खत्म होता है, साथ में हमारा क्वेश्चन कलिंग गेम्स पार्ट 5 भी। एंड उम्मीद आई होप तुम्हें सब कुछ समझ आ गया, स्पेशली हकारी का डोमेन एक्सपेंशन। और उम्मीद सभी के लिए वीडियो दी थी, थैंक्स फॉर वाचिंग, आई होप यू एंजॉयड। मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के अंदर, बाय बाय। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई?